जिसका कब्जा नहीं वो जमीन का मालिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यानी 3 बड़े फैसले दिए, ऐतिहासिक फैसला। यानी जमीन का ये मालिक है, इनकी ये जमीन है, ये कह रहे हैं हमारी जमीन है, और इनके पास जमीन का कागजात भी है, डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन इनकी जमीन को कुछ समय बाद या कहें कब्जा जो है कोई व्यक्ति कर लेता है और इस जमीन में खेती करने लगता है और इस जमीन में एक झोपड़ी भी बना देता है। आखिर अब ऐसा अगर हो तो क्या होगा? क्या जिसका कब्जा नहीं है वो जमीन का मालिक नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े फैसले में ऐसा क्या कह दिया? देखें, सबसे पहले हमारा जो कानून है, यानी कानून ये है कि अगर आपके पास जमीन का वैध दस्तावेज है, यानी वैध दस्तावेज कौन सा दस्तावेज? जैसे जमीन का केवाला हो गया, जमीन अगर आपकी खतियानी है तो खतियान हो गया, अब ये हो गया। उसके बाद अगर आपका जो नाम है वो रजिस्टर्ड 2 में दर्ज है, रजिस्टर्ड जो 2 है उसमें भी दर्ज है, आपका जमीन का रसीद भी कट रहा है, आप सरकार को लगान दे रहे हैं, आप सरकार को राजस्व दे रहे हैं, ये सारा तो कानूनी तौर पर आपका हक साबित होता है, यानी कानूनी तौर पर आप मालिक हैं। ये जो है एक तरह से दस्तावेज कहता है। लेकिन दखल क्या कहता है? जमीन का कब्जा क्या कहता है? कब्जा ये कहता है कि ये सब कुछ रहने के बावजूद आपकी जमीन पर खेती करने वाला व्यक्ति आज 20 साल से खेती कर रहा है और 20 साल से आपकी जमीन आपके कब्जे में नहीं है, आज आप आए हैं दावा करने के लिए, तो 20 साल से उस व्यक्ति का कब्जा है, कब्जाधारी का कब्जा है। अब कानून यहाँ पर कब्जाधारी के भी पक्ष में है कि अगर जो है 12 साल से वो व्यक्ति जो है ना वो लगातार अगर जो है लगातार और वो भी शांतिपूर्ण, अब जमीन मालिक जो है 12 साल तक उसको छोड़ दिया और उसको जो है ना कुछ भी नहीं किया, उस पे कोई आपत्ति तक दर्ज नहीं करा है जमीन मालिक, ऐसा क्यों? आखिर आप ऐसा क्यों किए? तो लंबे समय से अगर आप छोड़ देंगे तो एक समय होता है और एक समय के बाद जो है यानी आप कह सकते हैं इस पे एडवर्स पोजीशन जो कानून है वो लागू हो जाता है। और एडवर्स पोजीशन कानून जो है यानी जिसका कब्जा वही मालिक है, यही तो कहता है जिसका कब्जा यहाँ पर और वही मालिक है, लेकिन इसमें कंडीशन जो है वो फुलफिल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है इस बात को आप समझ लें कि जो प्रतिकूल कब्जा कानून है उसमें ये बात जो है साबित करना पड़ेगा कि आपका जमीन का कब्जा लगातार है, शांतिपूर्वक है, ठीक है, ये स्पष्ट तरीके से जो है वो साबित करना पड़ेगा। तो ये तो कानून हो गया, कब्जाधारी को अधिकार है वो अपनी बातों को वो रखेंगे, लेकिन जो है आपकी जमीन है, आपके पास जमीन का कागजात है, डॉक्यूमेंट है, तो आपको ये करना है कि आप अपने जो वकील है, जो आप जिनको जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, वो सिविल वकील है, तो आप उनसे जो है जाकर मिल सकते हैं, यानी अगर वो दीवानी वकील है तो आप अपनी समस्या बता सकते हैं। समस्या बताने के से पहले ना अगर आप चाहें तो जमीन का जो भी कागजात है, कागजात में अगर आप का जमीन केवाला से प्राप्त हुआ है या सेल डीड से प्राप्त हुआ वही है, तो आप उसको जो है जरूर निकाल लें। जमीन आपका अगर खतियानी है तो खतियानी जो जमीन है तो खतियान होना चाहिए। जमीन को अगर एक तरह से वसीयत से प्राप्त हुआ है तो वसीयत होना चाहिए। अगर आपके पास जमीन का यहाँ पर गिफ्ट डीड है तो गिफ्ट डीड होना चाहिए। तो ये सभी दस्तावेज जो होंगे आप जो है अपने वकील के पास लेकर जाएंगे और बताएंगे देखें ये सारा कुछ है। लेकिन देखें ये सारा कुछ होने के साथ साथ इन सभी कागजात से ही जो है आप क्या करते हैं, दाखिल खारिज करा लेते हैं, ठीक है, आधार पर। अब दाखिल खारिज करा लेते हैं तो आपको कटने लगता है जमीन का लगान रसीद, तो लगान रसीद भी ले लें ताकि वो भी एक साक्ष्य होता है, प्रूफ दिखाएंगे कि मेरे पास टाइटल भी है, सरकार को हम टैक्स भी भर रहे हैं और मेरा जमीन पर कोई और जबरन खेती कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है।
हम कमजोर हैं, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम उससे जाकर मारपीट नहीं कर सकते हैं, वो हमको जो है जमीन पर जाने नहीं दे रहा है, कब्जा कर रखा है हमारी जमीन को। आप अपने जो है जो आपके वकील होंगे ना, आपकी बातों को जज साहब के सामने रखेंगे कि देखिए ऐसा समस्या है, ये व्यक्ति है, बुजुर्ग हैं, इनकी जमीन को जबरन कब्जा कर लिया गया है, इनकी जमीन पर जो है खेती किया जा रहा है और इनकी जमीन पर एक झोपड़ी भी बना दिया है, इनके पास सभी तमाम कागजात मौजूद हैं, फिर भी जो है एक तरह से इनकी जमीन से इनको बेदखल कर दिया गया है। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार जो है इनको इनका जमीन कैसे प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा। अब ये सारे कागजात होते हुए भी अपनी जमीन से बेदखल है। अब कोर्ट जो है एक तरह से कब्जाधारी, जो कब्जा करने वाले व्यक्ति है ना, अब वो व्यक्ति को जो है पेश करेगा, सीधी सी बात है, अब उससे सवाल तो होगा ना, जमीन पर कब्जा किया, सवाल तो तीखे होंगे। अब जो है कब्जाधारी को पूछा जा रहा है, जमीन तो आपको खेती करने के लिए दिया था, यानी जमीन आप कह सकते हैं यहाँ पर जो है बटई जिसको बोलते हैं, ठीक है, बटे जो है दारी जिसको बोलते हैं, या जिसको आप बोले कि लीज पर हुआ, ठीक है, जमीन आपके यहाँ गिरवी रखा गया, आपको तो जमीन गिरवी रखा गया था, आप तो जमीन लीज पर लिए थे, आप तो जमीन बटेदारी करने के लिए लिए थे, आप जमीन पर जबरन कब्जा कर लिए हैं, आप दादागिरी कर रहे हैं इनके साथ। तो देखें एक चीज तो है, खाली जमीन है, ठीक है, खाली जमीन है, कब्जाधारी कितना भी कुछ कर लेगा, कहां से सारा साक्ष्य लाएगा। अब आप कहेंगे गवाह लाएंगे, सही बात है, हम भी मानते हैं कि कब्जाधारी का 20 साल से कब्जा है, 50 साल से कब्जा है, तो गवाह लाएंगे। अब वहां पर जमीन मालिक क्या करेंगे, इनके पक्ष में भी आ जाएंगे गवाह, ये भी गवाही देना शुरू कर देंगे, तो इनके पक्ष के लोग इनके जैसा बात बोलेंगे और कब्जाधारी के पक्ष के लोग वो जो है उनके जैसा बात बोलेंगे। तो इसलिए इस मामले में यानी अगर देखा जाए तो गवाह से कुछ साबित होगा क्या, कुछ साबित होगा नहीं होगा, कब्जाधारी के पास और कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए ये जो है ना कानून क्या कहता है, और ऐसे समझें कि कोर्ट जो है यहाँ पर क्या जो है कहता है, कोर्ट ये कहता है ना कि जो जमीन है, जमीन पर कब्जा अगर जो है जबरन हो सकता है, जमीन पर कब्जा जबरन हो सकता है, जमीन पर कब्जा जो है वो अवैध हो सकता है, लेकिन जो है यानी जो कब्जा करने वाले हैं अगर वो ये साबित नहीं कर सके तो वो कभी भी जो है मालिक नहीं बन सकता, मालिक यहां पर नहीं बन सकता है। तो इसलिए इस बात को समझ लें कि कब्जाधारी जो है जमीन पर कब्जा करने वाले वो इतनी आसानी से जमीन का जो है मालिक नहीं बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े फैसले में इस मामले को स्पष्ट कर दिया। अगर आपके पास जमीन का दस्तावेज मौजूद है, कागजात मौजूद है जमीन का, तो आप जमीन के यहां पर असली मालिक हैं, जमीन के असली मालिक, या कह सकते हैं असली यहां पर जो है मालिकाना हक है ना। और अगर आपके पास जमीन का कब्जा है, जमीन का कब्जा है, तो ये साबित करता है कि यहां पर जमीन पर जमीन पर यहां पर जो है मौजूदगी, ठीक है, ये साबित करता है पोजीशन। ये थोड़ी मालिकाना हक साबित तो नहीं करता, कब्जा है तो इसका मतलब ये नहीं वो जमीन का मालिक होगा। अब इस कब्जा में अगर अवैध कब्जा लग गया, ठीक है, अवैध यहां पर कब्जा, तब ऐसे सिचुएशन में ये अपराध ही है, ऐसा नहीं है, ये कानून में अगर देखा जाए तो अपराध है। अब है कि इसमें अगर लग गया कि लंबे समय से कब्जा, लंबे समय से कब्जा, यानी कब्जा आज से नहीं है, बहुत दिन से है, तो लंबे समय से अगर आपका कब्जा है तो यहां पर क्या होगा कि कभी जो है ना, कभी मालिकाना जो हक है, मालिकाना
मालिकाना हक मिल सकता है ना। कभी कभी आपको मालिकाना हक जो है वो मिल सकता है लंबे समय से अगर कब्जा है, और वो भी कैसे, एडवर्स पोजीशन से, एडवर्स पोजीशन से, एडवर्स पोजीशन के आधार पर जो है मालिकाना हक आपको कभी कभी मिल सकता है। अब यहां पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ये 3 बड़े फैसले के। तो देखें, ये जो फैसला है ऐतिहासिक फैसला है, और तीनों बड़े फैसले का पूरा इंफॉर्मेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, यानी उसमें हम जो है जजमेंट जो हुआ है, जजमेंट का स्टोरी बता दिए हैं पूरा, और साथ में केस नंबर भी बता दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस फैसले में ये भी स्पष्ट कर दिए हैं। कौन सा ऐसा फैसला है जिसमें कब्जाधारी मालिक बन गया है, आखिर कोई सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट है, सब कुछ आप जाकर डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को देखेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।